कई बार आना हुआ, सबका ही हुआ। और शायद पीड़ा कांग्रेस को ये हो रही है कि भाजपा के पास ऐसे चेहरे हैं लेकिन कांग्रेस के पास भ्रष्ट चेहरे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। देश में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, 9.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में मिला, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला और 80 करोड़ लोगों को दो साल से ज़्यादा यानी कि 30 महीने मुफ्त अनाज डबल मिला और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी। ये किसी की जाति और धर्म देख के नहीं दिया गया, गरीब और जरूरतमंद को उसका हक नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। सबका साथ सबका विकास। आगे आगे देखिए, नतीजे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता खाऊ सरकार से, भूपे से मुक्ति चाहती है और छत्तीसगढ़ को बचाना चाहती है। सर, आपका दौरा है, किस तरह का दौरा रहने वाला है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है, एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं दूसरी ओर जनता त्रस्त है सांप्रदायिक तुष्टीकरण की और ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टीकरण से ग्रस्त है और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। प्रमोद तिवारी जी जिस राज्य से आते हैं, शायद वहाँ कांग्रेस की हालत क्या हुई उनको याद नहीं। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव देखें, अमित शाह जी वहाँ के प्रभारी थे, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड सीटें जीते और देश में भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2019 में, तब पहले से ज़्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो प्रमोद जी शायद सुबह सुबह नींद से नहीं निकल पाए, इसलिए मैं उनको याद जगाना चाहता हूँ, थोड़ा जागिए। मैं इतना ही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है इस खाऊ सरकार से, भूपे से, ताकि दिल्ली की कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ अब ना बने। हमारे छत्तीसगढ़ को लूटा जिस तरह से कांग्रेस ने, सब संसाधनों को लूटा है और इस ऐसी हालत कर दी है छत्तीसगढ़ जो बहुत आगे जा सकता था उसको पीछे की ओर धकेला है। अब छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची भी देखेंगे, उसके बाद आप कांग्रेस से सवाल जरूर पूछिए, शायद कांग्रेस के बाद जवाब नहीं होगा। छत्तीसगढ़ हमारा कई बार आना हुआ, सबका ही हुआ। और शायद पीड़ा कांग्रेस को ये हो रही है कि भाजपा के पास ऐसे चेहरे हैं लेकिन कांग्रेस के पास भ्रष्ट चेहरे हैं।